हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका कॉम्परेटिव इंग्लिश की जो ये पूरी सीरीज़ चल रही है इस वीडियोस के माध्यम से, उन सारी की सारी वीडियोस में और इस पूरी सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत है। भाई हम एक एक चीज़ को अच्छे से लेकर के चल रहे हैं, एक एक चीज़ को आपको बहुत बेहतर से समझाया जा रहा है। भाई मैं तो फिर भी ये बात हमेशा कहता हुआ आया हूँ कि अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी है, फिर भी कुछ अगर रह गया है, अगर आपको पूछना है तो भैया कमेंट बॉक्स है आपके पास में और कमेंट डालिएगा और उसका रिप्लाई आप एज सुन एज पाइएगा। लेकिन एक चीज़ बीच में फिर से बोलना चाहूँगा, भाई अगर चैनल को नहीं किया है अभी तक भी सब्सक्राइब तो करिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अभी तो हमने पिछले वीडियोस में जो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है उसके 5 पॉइंट्स को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग शुरू करते हैं भाई छठे पॉइंट से। देखिए भाई छठे पॉइंट में कुछ वर्ड्स आपको लिखे गए जैसे ईच अदर है। मैं पहले से याद दिला दूं, पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए उसको देखिए, क्योंकि ये सारा कुछ उसी के बेस्ड है। ये सारा कुछ आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब पिछले 5 पॉइंट्स आपको बहुत बेहतर से समझ में आ जाएंगे। भाई ये अपोस्ट्रोफी एस हम लोग पढ़ रहे हैं। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है भाई का, यानी कि किसी का, राम का, लड़के का, लड़कियों का। हालांकि लड़कियां होंगी तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। भाई मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। अब कैसे होगा और कहां कहां होगा इसको जानने के लिए तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी पॉइंट नंबर 6 से। जैसे हमारे पास कुछ प्रोनाउन होते हैं, जैसे ईच अदर हो गया, यानी कि एक दूसरे के प्रति, यानी कि वन अनदर हो गया। इसी तरीके से एवरीवन हो गया, एवरीबडी हो गया, एनीबडी हो गया, नोबडी हो गया, समवन हो गया। इनमें से किसी का के लिए अगर हम लोगों को बात करनी है, जैसे एक दूसरे का, ये वन अनदर भी एक दूसरे का के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब भाई आया है तो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये चैप्टर जो है हमारा वो हम प्रोनाउन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ आपको मैं बता ही देता हूँ कि भाई ईच अदर जो है वो तो हम दो के प्रति के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो हैं और एक दूसरे के प्रति के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो दूसरा है वन अनदर, वो दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा होने चाहिए भाई, दो नहीं होने चाहिए, 3 4 5 10 20। जैसे वे एक दूसरे के प्रति, वे दोनों एक दूसरे के प्रति मर्सी रखते हैं, तो दो हैं तो ईच अदर लगाइएगा, और अगर ज्यादा हैं तो भैया वन अनदर का इस्तेमाल होगा। ये इस वाले टॉपिक को हम लोग बहुत बेहतर से देखेंगे प्रोनाउन के टॉपिक में। अभी फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि ईच अदर के साथ वन अनदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी या समवन के साथ में हम लोग किस तरीके से अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। और सिंपल है भाई, अगर यही वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं और उनका आपको बोलना पड़े, यानी कि एक दूसरे का, यहां भी एक दूसरे का, एवरीवन यानी कि प्रति एक का, एवरीबडी यानी कि ये भी प्रति एक का, एनीबडी यानी किसी का, नोबडी यानी कि किसी का भी नहीं, और समवन माने किसी का। तो भैया यहां का जोड़ने के लिए तो हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करेंगे भाई इन सब में। देखते हैं नीचे वाला एग्जांपल, राकेश हैज फाउंड समवन बुक। नहीं भाई, गलत सेंटेंस है। अगर किसी की बुक है तो भैया का की की तो अंग्रेजी हमारे पास होनी चाहिए थी, जो कि हम लोगों ने नहीं लगाई। लेकिन दूसरे सेंटेंस में राकेश हैज फाउंड समवन्स बुक, बहुत बढ़िया भाई, किसी की किताब उसको मिली है। पहले तो था किसी किताब, अब की बार है किसी की किताब, तो भैया ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि समवन के साथ में हमने अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है, जो कि हमको पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है। लेकिन इसमें एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि अगर इन प्रोनाउंस के बाद कोई भी वर्ड एल्स जैसा अगर आपको मिल जाए, माने मैं सीधा अगर आपसे बात करूं तो एल्स वर्ड अगर इनके बाद में आपको मिल जाए, यानी कि ईच अदर के बाद, वन अनदर के बाद, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी या समवन के साथ में अगर आपको एल्स नाम का वर्ड मिल जाता है, तो भैया फिर आप इन, यानी कि इन प्रोनाउन में आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं जोड़ेंगे, फिर आप एल्स में अपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे। देखो भाई कैसे, दिस इज समबडीज कार, भैया बिल्कुल सेंटेंस ठीक है, क्योंकि इसके बाद में एल्स जैसा
कोई वर्ड हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, इसके लिए हम somebody's car बोल सकते हैं, अभी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में दिस इज somebody else's car, जैसे ही हमने देखा कि somebody के साथ else नाम का वर्ड जुड़ गया है, तो आपको somebody में नहीं, फिर आपको else में apostrophe s जोड़ करके अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है भाई। ये दोनों ही सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल राइट हैं, दोनों के दोनों। दिस इज somebody's कार बिल्कुल ठीक है, और दिस इज somebody else's कार ये भी बिल्कुल ठीक है। अकेला somebody है, apostrophe उसके साथ लगा दीजिएगा। अगर somebody के साथ else भी है और सिर्फ somebody नहीं भाई, मैंने ये सारे उसी कैटेगरी में रखे हैं। अगर इनमें से किसी के साथ भी else आया है तो आप else के साथ में apostrophe s का प्रयोग करेंगे का के लिए भैया, किसी और की, किसी और का, इस तरीके से। नंबर 7 में लेकर के चलते हैं भाई। कुछ ऐसे वर्ड्स हमको दिखाई देते हैं नामों में, यानी कि कुछ ऐसे नाम हैं भाई जो एंड ही एस से होते हैं, जिनको हम लोग जो लास्ट वर्ड, जो लास्ट लेटर आता है उनका, वो एस से एंड होता है। और कई बार तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स का इनमें कि भैया इनमें क्या लगाएं, क्योंकि ये तो एस से ख़त्म होते हैं, तो क्या इनमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें या खाली अपॉस्ट्रोफी से बात बना दें। तो जब भी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिनका लास्ट ही एस से होता है, तो भैया उनमें आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की कोई नीड नहीं है, खाली अपॉस्ट्रोफी से ही बात बन जाएगी भी। जैसे सूरदास, सूरदास वर्क्स, यानी कि सूरदास की जो रचना है। ऐसे ही डिकन्स नोवेल, डिकन के नोवेल। इसी तरीके से जीसस सेक, यानी कि जीसस की खातिर। दोबारा से इस चीज़ को सुनिएगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा नाम जो एस पे जाकर के ख़त्म होता हो, उसमें आप लोग अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। लेकिन इसके पहले ना एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जहाँ तक मेरा कंक्लूजन है, मैं हालांकि ये चीज़ें, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो लगभग हर जगह काम करेगी, कि जहाँ लास्ट में एस आया हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर इट इज, अगर आपका लास्ट में एस आया हो तो भैया लगेगा खाली अपॉस्ट्रोफी, और अगर लास्ट में एस नहीं आया ना तो आपको लगाना है अपॉस्ट्रोफी एस, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। यही तो हम लोग पिछले वाले पांचों के पांचों पॉइंट्स में देखते हुए आ रहे हैं, यही हम लोग यहाँ देख रहे हैं। यहाँ एस नहीं था, एस जोड़ना पड़ा, यहाँ एस है तो खाली हम लोगों ने अपॉस्ट्रोफी से बात बना दी भाई। पॉइंट नंबर 8 की तरफ चलते हैं भाई। जब भी किसी प्राकृतिक चीज को सजीव बना करके देखा जाए ना, वहां भी आप लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे भी, वहां भी आप ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑफ का प्रयोग तो मैंने बताया था निर्जीव चीजों के लिए करते हैं भैया, लेग ऑफ टेबल, कैप ऑफ मार्कर, जो भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वहां हम लोग आप ऑफ का प्रयोग करते हैं निर्जीव चीज़ों के लिए। लेकिन जब भी किसी प्राकृतिक चीज़ को एक सजीव बना करके देखा जाए तो वहां भी हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं भाई। नेचर्स ब्यूटी, ओहो, प्राकृतिक जो सौंदर्य है, जो प्रकृति का सौंदर्य है, हेवंस मर्सी, इसी तरीके से दोनों वर्ड्स हैं, और भी हो सकते हैं भाई। ETC लिख दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इनमें मैं। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं भाई। पॉइंट नंबर 9 ये है कि जब भी हम लोग जब पार्ट्स ऑफ डे की बात करते हैं या पार्ट्स ऑफ टाइम की हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ भी हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग बहुत आराम से कर सकते हैं भाई। जैसे मैंने लिखा 1 days लीव, दिन की, ये नहीं लीव ऑफ 1 day, नहीं भाई, 1 days लीव होगा। इसी तरीके से अ वीक्स लीव होगा, इसी तरीके से अ मंथ्स एब्सेंस होगा, और भी बहुत कुछ इसमें हो सकता है भी, इसीलिए मैंने लिखा ETC। दोबारा से इस चीज़ को देख लीजिएगा, जो समय बताते हैं, जो हमारा टाइम शो करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों में हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। 1 days लीव मैंने बोला,
अ वीक्स लीव मैंने बोला, अ मंथ्स एब्सेंस मैंने बोला। 1 मिनट में सबको रिकैप कर देता हूँ, वैसे तो मुझे रिकैप करने की ज़रूरत नहीं है। ईच अदर, वन अनदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगाइएगा, लेकिन अगर इनके बाद में एल्स आ जाए तो इनमें नहीं, फिर एल्स में आप लोगों को अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। पॉइंट नंबर 7, अगर आपका कोई भी नाम एस पे आकर के खत्म होता है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की कोई नीड नहीं है, आपको खाली अपॉस्ट्रोफी लगा देना है भाई। नेक्स्ट है, जब नेचर को सजीव की तरह देखते हैं, जब प्रकृति को सजीव की तरह देखते हैं तो भैया उसमें भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाइएगा। नेचर्स ब्यूटी हो गया, हेवंस मर्सी हो गया, और अगर आपको समय दिखाने वाले यानी कि टाइम दिखाने वाले वर्ड्स आते हैं तो उनमें भी आप लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, यानी कि 1 डेज लीव हो गया, अ वीक्स लीव हो गया, अ मंथ्स एब्सेंस हो गया। भैया एक एक चीज़ को बहुत धीरे धीरे से लेकिन बहुत शानदार तरीके से अच्छा बना करके आपको बताने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, नहीं समझ में आता कमेंट डाल दीजिएगा, समझ में आता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा। ये तो बहुत सीधी सी बहुत साधारण सी बात है, लाइक कर दीजिएगा भाई, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, जिसके काम की है उसको भेज दीजिएगा इस वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।